जय श्री राम। श्री रामचरितमानस सब नवह पुराण छठे दिन की कथा में अरण्य कांड प्रारंभ होता है। इसमें सबसे प्रथम जयंत प्रसंग है। अरण्य कांड के मंगलाचरण के प्रथम श्लोक में श्री रामचंद्र जी के परम प्रिय और आराध्य देव श्री शंकर जी की वंदना की गई है। दूसरे श्लोक में श्याम सुंदर श्याम वर्ण बलकल पीत वस्त्र धारण किए, हाथों में धनुष बाण लिए, सिर पर जटाजूट धारण किए, कमर में तारकस धारण किए, विशाल नेत्रों वाले अत्यंत शोभायमान श्री सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ मार्ग में चलते हुए श्री रामचंद्र जी की वंदना है। पुर नर भरत प्रीतिमय गाई, मति अनुरूप अनूप सुहाई। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने पूर्ववासियों और भरत जी की सुंदर प्रेम से स्निग्ध बुद्धि का अपने विवेक के अनुसार वर्णन किया। अब आप भगवान ने जो वनवास के पावन चरित्र किए उनको सुनिए। एक बार सुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। श्री राम जी ने एक बार फूल चुनकर फूलों के गहने बना करके अपने हाथ से ही जनक नंदिनी को पहरा दिया। सुरपति सुत धरि बायस बेसा, सठ चाहत रघुपति बल देखा। देवेंद्र पुत्र जयंत श्री राम को माता जानकी जी के को पुष्पों के हार पहनाते देखा, शंका करने लगा कि एक ऐसे अवतारी हैं जो अपनी स्त्री को हार पहनाते हैं। उनका बल देखने के लिए जैसे चींटी समुद्र की थाह लेना चाहती हो, कौवे का भेष बना करके माता सीता के चरणों में चोंच मार कर भागा। श्री राम ने जब रक्त बहता हुआ देखा तो सीक जो सरकंडे का बना होता है का बाण साधन करके छोड़ दिया। सरकंडे का बाण साधन करके छोड़ दिया। मंत्र से प्रेरित ब्रह्मबाण को अपनी ओर आता देख करके इंद्र का बेटा जयंत भागने लगा। असली रूप से अपने पिता के पास पहुंचा। श्री राम का विरोधी जान करके इंद्र ने उसको भगा दिया। निराश होकर ब्रह्मलोक, शिवलोक आदि सभी स्थानों में शरण मांगता हुआ फिरा, चारों तरफ भ्रमण किया, कहीं से उसको कोई सहायता नहीं मिला, परंतु किसी ने भी कोई सांत्वना नहीं दिया। काहू बैठन कहा न होही, राख सो सकई राम कर द्रोही। मातु मृत्यु पितु समन समाना, सुधा हो ये विष सुन हर जाना। पर रखना तो दूर रहा, किसी ने उसे बैठने तक के लिए नहीं कहा। श्री राम जी के द्रोही को कौन रख सकता है, कौन अपने शरण में उसको लगा सकता है। कागभूषुंड जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए, उसके लिए माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान और अमृत विष के समान हो जाता है।
नारद देखा बिकल जयंता, लाग दया कोमल चित संता। जयंत को जब अधीर देखा तो नारद जी ने उससे कहा, यदि बचना है तो श्री राघव जी की ही शरण में जा, तुम्हारा वही कल्याण होगा, अन्यथा दूसरी जगह से कहीं भी किसी प्रकार का कोई कल्याण होने वाला नहीं है। जयंत ने भयभीत होकर के श्री राम के चरणों में रक्षा कीजिए ऐसा कहता हुआ जा करके गिर पड़ा। अतुलित बल अतुलित प्रभुताये, मैं मति मंद जान नहीं पाए। हे प्रभु, और श्री राम जी से जयंत अनुनय विनय करने लगा। कहा, हे प्रभु, मैं आपके अतुलित बल और महिमा को नहीं जान पाया, मैं आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा कीजिए। श्री राम जी ने उसकी दुख भरी वाणी सुन करके उसे एक आंख का काना छोड़ दिया। यदि वह शरण में ना आता तो मृत्यु निश्चित थी। श्री राम ऐसे दयालु हुए, उसे दंडित करके ही छोड़ दिया। जयंत श्री राम के बल, गौरव और दयालुता को, अपरिमितता का चिंतन कर रहा है। जयंत को शिक्षा। नारायण संसार में भूपत भय अनेक, नारायण संसार में भूपत भय अनेक। मैं तेरी करते रहे लय न गए त्रिनेक। नारायण सतसंग कर सीख भजन की रीत, काम क्रोध मद लोभ में गई आयु सब बीत। धन जोवन यो जायगा, जा विधि उरत कपूर। नारायण गोपाल भज, क्या चाटे जगधूर। मर्यादा और त्याग का एक नाम है राम, उसमें जो मन रम गया रहा सदा निष्काम। तन तो ऐसा खेत है और हृदय है राम, श्वास श्वास में गूंजता रहे उन्हीं का नाम। एक गान श्री रमाशंकर जी ठाकुर जी का है। भजन सीताराम सीताराम बोली रे राम, सीताराम सीताराम बोली रे। तेरी बीती उमरिया माया में ऐसे भरमायो, काम क्रोध को क्यों न भुलायो। सत्संगति करे भाई रे, सब जीवन तेने व्यर्थ गवाया। कभी न बंदे हर गुण गाया, बंद पटन को खेली रे। धन दौलत तेरे काम न आवे, अंत समय सब को तज जावे। कुटुम जाई सब छोड़ी रे, सीताराम सीताराम बोली रे। पाप गठरिया सिर पे पटक दे, थामे कर कोई उसे झटक दे। चरण कमल चित लाई रे, राम कृष्ण नाम तो भज ले बंदे। कट जाई 84 के फंदे, परम गति मिल जाई रे। सीताराम 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 बोली रे। तेरी बीती उमरिया माया में ऐसे भरमायो,
काम क्रोध को क्यों न भुलायो, सत्संगति करे भाई रे। सीताराम 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 बोल रे।